मी सौ राजश्री सुदाम बडगुजर उपस्थित आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करते. आज घटस्थापनेच्या या शुभ मुहूर्तावर आम्ही मोबाईल रिपेअरिंग कोर्स श्री कुलस्वामिनी श्री चामुंडा माता यांच्या आशीर्वादाने सुरू करीत आहोत. 19 सप्टेंबर 2021 ला मुलाखत मंच वेबिनार 2 मध्ये फ्रान्समध्ये लांबपत्त्याची आपण मुलाखत घेतली होती. तर फ्रान्सचे श्री सतीश रमाकांत बडगुजर यांनी मोबाईल रिपेअरिंग कोर्सला स्पॉन्सर करण्याचे कबूल केले होते आणि आज त्यांच्या स्पॉन्सरशिपने हा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सुरू होत आहे. पुण्यातील तज्ञ मार्गदर्शक इम्रान शेख हे स्वतः आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. तर सरांचा थोडक्यात परिचय मी आपणास करून देत आहे. मोहम्मद इम्रान जमील शेख सर यांचं वय 22 वर्ष आहे. ते आरजे कम्युनिकेशन्स कोंडवा पुणे इथून हे सगळं प्रसारित करणार आहेत. त्यांनी 8वीत असतानाच या कोर्सला सुरुवात केलेली आहे. म्हणजे त्यांनी बिझनेस हा 8वीत असताना सुरू केलेला आहे. त्यांचे 3 ब्रांचेस आतापर्यंत आहेत आरजे कम्युनिकेशन्स या नावाने. तसेच त्यांच्या पुण्यामध्ये मोबाईल असोसिएशन्स, कम्प्युटर्स, इलेक्ट्रिकल्स, सीसीटीव्ही कॅमेरा, इन्व्हर्टर आणि बॅटरी सेल्स हे सगळे त्यांचं एका छताखाली सुरू आहे. सरांची अगदी कमी वयात ही अचिव्हमेंट आहे. खूपच ग्रेट. तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण सर्वांनी या कोर्सचा लाभ घ्यावा आणि काही शंका असतील तर सरांना विचारून घ्यावं. हा कोर्स आपण दररोज दुपारी 1 ते 2 या वेळेत घेणार आहोत आणि याचे प्रॅक्टिकल आठवड्यातनं पूर्वनियोजित ठरवून घेतले जाईल. चला तर मग आता ह्या कोर्सला सुरुवात करूया. मी इम्रान सरांना विनंती करते की सर आपण सुरुवात करूया. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच राजेश्वरी मैडम. धन्यवाद सर. तो यहाँ पर किसी को एवरीवन सबको समझ में आता है? हिंदी तो सबको समझ में आता होगा. किसी को कुछ प्रॉब्लम है हिंदी में? नो. हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर हिंदी में या पर्टिकुलर इंग्लिश समझता है सबको? एवरीबॉडी नोज इंग्लिश? Yes, sir. Okay. So first of all, I will tell you to on your cameras please, because हम लोग को जब तक फेस टू फेस हम लोग इंट्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो हम लोग पहले सब कैमरा ऑन कर लेंगे सब अपना. Yes, everyone on your camera. Yes, सब अपना कैमरा ऑन कर लेंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे. ओके, तो यहाँ पर देखो अभी जो हमारा सेशन चल रहा है ये मोबाइल रिपेयरिंग का सेशन है जो आज से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली अभी देखो मोबाइल रिपेयरिंग ही हम लोग देखेंगे और ये आपका 30 डेज का फिलहाल कोर्स रखा गया है, 1 मंथ का. इसके बाद जैसे ही आपका कुछ होता है इम्प्रूवमेंट वगैरह या कुछ समझ में आता है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. अच्छा, आवाज जा रही है सबको? सबको आवाज जा रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही. ओके, ठीक है, तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे. तो आपका ये 1 मंथ का कोर्स रहेगा. सिर्फ आपको यही है कि जो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, जो भी मैं बताता हूँ आपको वो ध्यान देना है और पर्टिकुलरली वो नोट्स रखना है आपको. ठीक है, जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा. बस आपको वही है कि जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है उसको ध्यान देना है. ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग देखने वाले हैं. जो फर्स्ट मंथ है हमारा इसके अंदर हम लोग बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग का देखने वाले हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग में होता क्या है और करते क्या क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर सबको इंटरेस्ट है मोबाइल रिपेयरिंग में? Yes, sir. अच्छा, किसी ने यहाँ पर किया है मोबाइल रिपेयरिंग का कभी में से? जो भी है किसी ने कुछ किया है मोबाइल रिपेयरिंग में? हाँ, बेसिक जानकारी है सब. बेसिक जानकारी है. हाँ हाँ बैकग्राउंड की आवाज थोड़ा मेंटेन करेंगे. हाँ, बैकग्राउंड यानी मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में था, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस. तो वो सभी कंपोनेंट के बारे में, टेस्टिंग के बारे में सब मालूम है. एक्चुअली पीसीबी सोल्डरिंग वगैरह सब आता है. ओके, वेरी गुड. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि मोबाइल होता है क्या. पहले तो सबसे पहली चीज, मेरी आवाज सबको क्लियर हो रही है? किसी कुछ प्रॉब्लम है मेरी आवाज में?
Yes. नहीं नहीं। ओके ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज मोबाइल, मोबाइल क्या है, क्या देखेंगे हम लोग। What is mobile? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज मोबाइल, मोबाइल किसको बोलते हैं, मालूम है किसी को? मोबाइल ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। ये जो अपने फ्रीक्वेंसी से अपन साउंड पिकअप करते हैं और अपने को सुनाई जाता है, अपने आपस में बात कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन है। ओके ओके। तो देखो सबसे पहले हमको जानना ये इम्पोर्टेंट है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या और उसका यूज क्या है और उसको किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि मोबाइल जो है इंग्लिश वर्ड है, क्या है? मोबाइल इज एन इंग्लिश वर्ड। मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल। क्या होता है मोबाइल का मतलब? मूवेबल। मूवेबल मतलब कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रेवल करती है, और थिंग विच कैन ट्रेवल इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज मोबाइल। वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मतलब हमारा टिफिन बॉक्स हो गया, वाटर बॉटल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, ये क्या है? ये मोबाइल है, ठीक है। अब हम जो यूज करते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में, उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल फोन। क्या बोलते हैं? मोबाइल फोन। Mobile phone. यस, मोबाइल फोन। यस, प्लीज सब रिस्पॉन्स देंगे तो ही समझ में आएगा, तो ही हम लोग क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स आएगा तो ही मुझे समझेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको जो भी है, जो पता है नहीं पता, आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज, ठीक है। तो मोबाइल फोन बोलते हैं हम लोग, जो यूज करते हैं उसको मोबाइल फोन बोलते हैं। मोबाइल एक इंग्लिश वर्ड है, वो कोई भी चीज हो सकती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। तो हम लोग मोबाइल फोन जो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं उसको मोबाइल फोन, क्या रीजन है उसका, पता है किसी को? यस, किसी को कुछ पता है मोबाइल फोन क्यों बोला जाता है? मोबाइल फोन यानी वही आप जो बोला कि मूवेबल एक डिवाइस है। ओके, एक डिवाइस है। देखो मोबाइल फोन हम लोग इसको लिए बोलते हैं क्योंकि ये नेटवर्क्स के ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है ये? नेटवर्क के ऊपर चलता है। Network. हाँ, नेटवर्क के ऊपर चलता है, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं मोबाइल फोन। वरना देखो कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है उसको हम लोग मोबाइल बोलते हैं। तो वो कोई भी चीज हो सकती है, और हम लोग जो यूज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल फोन। मोबाइल फोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मूवेबल भी है और वो कम्युनिकेशन के ऊपर चलती है, नेटवर्क के ऊपर चलती है। विदाउट नेटवर्क मोबाइल चल सकता है क्या? No. नहीं पॉसिबल है? नहीं, विदाउट कुछ काम विदाउट का है वो नेटवर्क नहीं मोबाइल चलता जो? है। हाँ, विदाउट नेटवर्क का वो मोबाइल कुछ काम का रहेगा हमारा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन का मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमारे डे टू डे लाइफ में जैसे हमारा डेली नीड्स जो है, डेली नीड्स के अंदर एक हमारा मोबाइल भी आ गया। पहले तो देखो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर था, ये सबको पता है। बेसिक नीड है, मतलब विदाउट मोबाइल फोन कोई रह सकता है क्या 2 4 10 दिन? है पॉसिबल? नहीं. नहीं, अभी हाँ, तो बिना कम्युनिकेशन चलता ही नहीं, मोबाइल के बिना नहीं रहते। यस यस। मोबाइल के बगैर हम लोग 2 घंटा भी नहीं रह पाएंगे ठीक से। अगर जब हम लोग निकलते हैं, देखो हम लोग सब चीज भूल जाते हैं, बुक भूल जाते हैं, बैग भूल जाते हैं, टिफिन बॉक्स भूल जाते हैं, बाइक की भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग मोबाइल जल्दी भूलते नहीं। उसका रीजन ये है कि मोबाइल जो है हमारे वो डेली नीड्स में आ गया है। बेसिक नीड्स बोलते हैं, मोबाइल को छोड़ते नहीं है। जैसे खाना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी हम लोग किसको समझते हैं? मोबाइल फोन को समझते हैं, ठीक है। तो अभी देखो जो भी काम होते हैं हमारे मोबाइल फोन के थ्रू ही होते हैं, चाहे देखो बैंकिंग का हो, चाहे कैलकुलेशन हो, चाहे हमारा कोई भी न्यूज का हो या एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी चीज हो। अभी तो आपने देखा कि स्कूल्स भी पूरी ऑनलाइन ही चल रही है, मोबाइल के ऊपर ही चल रही है। अभी जो हमारा स्कूल है, जो हमारा सिलेबस हो रहा है वो ऑनलाइन ही हो रहा है ना? हाँ हाँ, हो रहा है, सब ऑनलाइन चलते हैं हाँ अभी हाँ आजकल। हाँ हाँ। तो ये जो मोबाइल जो चीज है ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये डे टू डे अपग्रेड होगा, डे टू डे अपग्रेड होगा, ठीक है। क्या होगा? ये डे बाय डे अपग्रेड Day होगा, to day ये कभी upgrade. खत्म नहीं होगा। हाँ, ठीक है। तो अब
मोबाइल जो है ये कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, कुछ पता है आपको? नहीं, इतना पता नहीं है। ओके, तो अभी भी मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा मेंबर ज्वाइन नहीं हुए हैं, अभी भी सिर्फ 13 है। फिर भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, जो बाद में ज्वाइन होंगे उसका देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो, मोबाइल जो है कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है पता है आपको? मेरे ख्याल से सबसे पहले नोकिया ने किया होगा। नोकिया नहीं तो मोटोरोला। मोटोरोला था पहले। हाँ, मोटोरोला था पहले। यस, मोटरोला। किसने आंसर दिया प्लीज करेंगे? मोटरोला का आंसर निमिष किस पता बड़गुजर। कंफर्म कर? सॉरी। निमिष बड़गुजर। यस, कैमरा ऑन कीजिए आपका। तब मैंने आपको यही बताया कि कैमरा ऑन करना है, कोई भी कैमरा बंद नहीं रखेंगे, क्योंकि जब तक मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा तब तक हमारा जो ये है कम्युनिकेशन है वो सही से नहीं हो पाएगा। आप कैमरा ऑन कीजिए। कैमरे का कैमरे ऑप्शन दिखता प्रॉब्लम है, ऑन नहीं हो रहा है। कैमरे का ऑप्शन नहीं है इसमें, वीडियो का है ऑप्शन है, वीडियो का है, और वो बाय डिफॉल्ट बंद है। यस यस, नहीं वहाँ पर होगा जो वीडियो का ऑप्शन है, उसी पे आप क्लिक करेंगे तो आपका चालू होगा। नहीं, नहीं वो सर, वो देखा थोड़ा मैं वीडियो के वीडियो साथ। पे ही आप। हाँ, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। देखा मैं, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। ओके ओके, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग ये देखते हैं, जैसे अभी निमिष बड़गुजर ने बताया है कि मोटरोला पहली कंपनी है, और किसी ने आंसर दिया है यहाँ पर कि नोकिया भी है, राइट? नोकिया किसका आंसर था? नोकिया दिलीप बड़गुजर। ओके, दिलीप बड़गुजर सर। ठीक है, अभी देखो, अब जिसका भी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जो भी आंसर देंगे वो हैंड रेज करेंगे फिर आंसर देंगे, ठीक है? तो उससे मुझे समझ में आएगा कि कौन आंसर दे रहा है और किसका कहाँ तक ये हुआ है, ठीक है? तो अब हम लोग ये ध्यान देते हैं कि कौन सी कंपनी ने पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया। तो वो कंपनी का नाम है मोटरोला। कौन सी कंपनी है जिसने फर्स्ट मोबाइल फोन लॉन्च किया? मोटोरोला। मोटोरोला। Yes, Motorola is the first company who has launched first mobile phone, first handed mobile phone, ठीक है? अब ये जो मोबाइल फोन है इसको मार्टिन कॉपर ने बनाया था। किसने बनाया था? मार्टिन। मार्टिन कॉपर। हाँ, मार्टिन कॉपर। मार्टिन कॉपर। किसने बनाया था ये मोबाइल फोन को? मार्टिन कॉपर। यस, मार्टिन कॉपर ने इस हाँ, मार्टिन कॉपर ने इस मोबाइल फोन को बनाया था, मार्टिन जो कॉपर मोटरोला जर्मनी से है क्या? जर्मनी से है क्या? यस, बेसिकली ये यूके से है, शायद हाँ। जर्मनी से नहीं है। इसका आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमने उतना हाँ। डिटेल के बारे में नहीं निकाला है, हाँ, क्योंकि हमको ठीक है। रिपेयरिंग देखना है। ओके ये सर। आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको यस सर, बता ओके दिया है, ओके। ठीक है? बाकी का आप हाँ, इंटरनेट के ऊपर पूरा अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो जो मार्टिन कॉपर है, ये मोटोरोला कंपनी के एम्प्लॉय थे। इन्होंने फर्स्ट मोबाइल फोन बनाया था जो इजीली हैंडल हो जाए। क्या हो जाए? जो इजीली हैंडल हो सके, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ठीक है? सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, आ गया आ गया। यस, अच्छा दिलीप सर, आपका कैमरा भी ऑन हो चुका है शायद। हाँ, कैमरा ऑन है। ओके, ठीक है। तो मोटरोला पहली कंपनी है जिसने मोबाइल फोन बनाया था जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल इजीली हो सकता था, ठीक है? यस, सबको समझ में आया? हाँ, ओके। यस सर। ओके, अब मोटरोला कंपनी का जो मोबाइल था वो अब मार्केट में दिख रहा है क्या आपको? सर कम दिखते हैं, ज्यादा नहीं नहीं, दिखते। अभी ज्यादा नहीं, बहुत कम हो गए। ओके अभी मैक्सिमम नहीं है मार्केट में, लॉन्च भी नहीं होते रहे। ओके ओके, मार्केट में अभी दिखते भी नहीं है ज्यादा, ये भी नहीं होते हैं। ओके, ठीक है। तो ये देखो, ये मोटरोला जो अभी मार्केट में नहीं दिखता है उसके भी कुछ रीजन है, ठीक है? अब ये जो मोटरोला लॉन्च हुआ था, ये कब लॉन्च हुआ था पता है आपको? 1973। नहीं, मोटरोला कंपनी ने यस 1973 में लॉन्च हुआ था ये। तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि 1973 और आज क्या चल रहा है हमारा 2021, वो भी अभी एंडिंग होने वाला है, राइट? तो 1973 2021 तक में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आए, बहुत सारे मोबाइल फोन लॉन्च हुए, बहुत सारी चीजें हुई। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है? मैं आपको 1-2 मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इधर ध्यान देंगे। मैं आपको बेसिक लेकर जाता हूँ। कंपनी थी, लॉन्च किया था, और यहाँ पर आप 10
इन्होंने लॉन्च किया था Yes, sir. 1973 के अंदर। यस, 200 ग्राम ही नहीं है। अब पहले जो मोबाइल फोन आते थे वो देखो आप यहाँ पर इस इमेज में आपको दिखेगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में हाँ। देखेंगे आप, आपको समझ में आएगा। पहले जो हमारे मोबाइल फोन आते थे वो इस टाइप में आते थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहले पेजर चलता था, पेजर बंद होने के बाद फिर मोबाइल फोन लॉन्च हुआ। मोबाइल फोन के अंदर आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड में आपको फर्स्ट मोबाइल फोन दिख रहा है, ये हाँ, पहले हाँ। 2-2.5-3 केजी का मोबाइल फोन होता था। कितने केजी का होता था? 2-2.5 किलो। हाँ, बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो हमारा मोबाइल फोन आगे आगे इंक्रीज हो चुका है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको ये हो गया है। तो जब मोटोरोला ने स्टार्ट किया, फिर मार्केट में नोकिया आया, एलजी आए, माइक्रोमैक्स आए, बहुत सारी कंपनी जैसे सैमसंग है, नोकिया है। तो डे बाय डे क्या हुआ, अपग्रेड हुआ। तो पहले सिर्फ बेसिक फोन होते थे। कौन से फोन होते थे? हाँ, बेसिक 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 फोन। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा बेसिक फोन से फिर देखो थोड़ा सा स्मार्टफोन तक आया। स्मार्टफोन तक दिख रहा है आपको यहाँ पर इमेज के अंदर। देखो ये तो देखो पहले ये Yes, sir. नोकिया के मोटरोला के मोबाइल फोन थे, फिर नोकिया ने ऐसे इस टाइप में लॉन्च किया, फिर धीरे धीरे कीपैड ये हुए। कीपैड के बाद देखो थोड़ा सा स्मार्ट हुआ, स्क्रीन बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद ये देखो ये जो टच स्क्रीन फोन है ये चालू हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डे बाय डे हमारा मोबाइल फोन अपग्रेड हो गया। ठीक है, अब हम लोग सीधा जाते हैं मोबाइल फोन की तरफ। तो मोबाइल जो है ये डे बाय डे अपग्रेड होकर आज मोबाइल फोन के अंदर सारी चीजें आ गई है, चाहे हमको बैंक का ट्रांजैक्शन करना हो, आपका चाहे पिक्चर हमारा नहीं दिख कॉल रहा है करना आपका। हो। आपका आपको पिक्चर आना दिखेगा। चाहिए। हाँ, हाँ। बाकी दिख हाँ, रहे हैं, आपका yes. पिक्चर आना चाहिए। ठीक है, मेरा आएगा और जाएगा क्योंकि मैं आपको काफी सारी चीजें दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो उसमें मेरी इमेज आएगी और जब जाती दिखाते रहेगी, ना तब मैं कुछ आपको नहीं दिख दिखाना। रहा है, बाकी पार्टिसिपेंट के दिख रहे हैं। तो सब लोग देख लो। अब हम लोग चलते हैं मेन हमारे सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो आप मेन सब्जेक्ट की तरफ मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। हम लोग पीडीएफ की तरफ जाएंगे। कैसे है और उसका क्या ये ठीक है, मैं आपको एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, पीपीटी के ऊपर आप लोग ध्यान देंगे। हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि हमारा मोबाइल फोन चलता कैसे है। इसके अंदर दिलीप सर, निमिष, हाँ, बोलो। आवाज जा रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही सर आ है। रही है। ओके, तो देखो अब यहाँ पर जो है ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये हमारा मोबाइल फोन का डायग्राम है, जो मोबाइल फोन से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो आपको ये हाँ, पता हाँ, होगा, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा मोबाइल फोन है। ठीक है, हाँ, मोबाइल फोन जो है इसको बेसिकली टावर्स के थ्रू नेटवर्क दिया जाता है। उस नेटवर्क के थ्रू ही हम लोग काम करते हैं। अब ये जो नेटवर्क है ये सैटेलाइट के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? स्पेशलाइज सैटेलाइट शुरुआत है। हाँ, हाँ, ये जो नेटवर्क है ये बेसिकली सैटेलाइट से। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मोबाइल फोन है और ये जो है देखो यहाँ पर एंटीना दिखा सबको। हाँ, दिखा। हाँ दिख हाँ, रहा है। एंटीना पॉइंट होता है। उसके बाद देखो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है और उस केबल के थ्रू हमको वो ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा नेटवर्क का पार्ट है जिसके थ्रू हमको नेटवर्क मिलता है। अब मोबाइल जो है
ये दो चीजों से बनता है। कितनी चीजों से बनता है? दो चीजों से चीजें। बनता है। हाँ, दो चीजों से बनता है। अब जैसे दो चीज क्या होती है पता है आपको? एक हार्डवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। हाँ, हार्डवेयर और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। एक हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। विदाउट हार्डवेयर और विदाउट सॉफ्टवेयर हमारा मोबाइल फोन चल नहीं सकता। नहीं क्या नहीं हो सकता? चल नहीं चल नहीं सकते हो। सकता। हाँ, तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर हार्डवेयर भी होना चाहिए और सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, तभी हमारा मोबाइल फोन रन कर सकता है। ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ, यस आ सर। गया बोलो। ओके, ठीक है। अब हम लोग मोबाइल फोन जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंबाइन होकर रन होता है, इसके थ्रू ही हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। जैसे देखो आपको कंप्यूटर का पता होगा, कंप्यूटर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हाँ, होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। यस सॉफ्टवेयर भी होता है। तो विदाउट सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हम दोनों लोग रहते हैं उसमें। हाँ, जब तक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंबाइन नहीं होगा, जब तक हम लोग मोबाइल फोन को या कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या नहीं कर पाएंगे हम लोग? कंप्यूटर एक्सेस को नहीं कर एक्सेस पाएंगे। नहीं कर पाएंगे विदाउट हार्डवेयर और विदाउट सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर। मोबाइल क्या होता है, दोनों चीज को, हाँ, यस बैकग्राउंड में आवाज नहीं प्लीज। मोबाइल जो है ये दोनों चीज को कंबाइन होकर फिर बनता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जाते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। हम लोग सॉफ्टवेयर थोड़ा कम देखेंगे, तो मैं आपको सॉफ्टवेयर की तरफ बता देता हूँ। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पर है हेडिंग हमारा, मोबाइल हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हाँ, देखो यहाँ पर सबको दिख रहा है क्या है हेडिंग हमारा? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, अब ये जो है हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मोबाइल फोन नहीं चल सकता या हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने के लिए होता है। देखो उसके नाम, प्लीज बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है। यस, किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? प्लीज मेंटेन साइलेंस। उनका माइक म्यूट करने को बोलना चाहिए। यस एवरीवन अनम्यूट योर माइक। प्लीज अपना माइक म्यूट करो, क्योंकि इतनी बैकग्राउंड में आवाज आएगी तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। ट्रैवल ना करें, थोड़ा सा ध्यान देते हैं पर। ठीक है, तो अब देखो मोबाइल जो है हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा मोबाइल फोन रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। अब हाँ, आ तो, गया। तो, तो अभी के टाइम पे हम लोग टोटल 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? 4। चार, 4 टाइप के। एक तो जिसमें से नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा एंड्रॉइड। क्या है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ, सभी को सर। पता है ज्यादा। हाँ, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है एंड्रॉइड ओएस। अब एंड्रॉइड ओएस जो है ये एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या ये? एंड्रॉइड एंड्रॉइड ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, अब देखो ये फोन जो है मोबाइल फोन हमारा, वो तो हार्डवेयर से बन जाता है। हार्डवेयर बनने के बाद जो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, कॉल का, कैमरे का, ठीक है, म्यूजिक का, यूट्यूब का, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर टोटल 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हम लोग 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जिसके अंदर से पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो है एंड्रॉइड। कौन सा है? एंड यस, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है नंबर 1, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अभी आप लोग जो भी फोन लेते हो उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है आपको? एंड्रॉइड। यस, एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। अब देखो यहाँ पर एंड्रॉइड में भी वर्जन आते हैं अलग अलग। क्या होता है? वर्जन आते हैं। हाँ, वर्जन आते हैं। देखो पहले किटकैट होता था, ठीक है, हम लोग बोलते थे ना जिंजर ब्रेड है, किटकैट है, लॉलीपॉप है, हम लोग वर्जन बोलते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, एंड्रॉइड के सब अलग अलग वर्जन होते हैं। अभी एंड्रॉइड 11 12 तक आ चुका है और सब अलग अलग वर्जन है, सबका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, जितना हमारा वर्जन ज्यादा रहता है उतना हम लोग अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो फर्स्ट एंड्रॉइड का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉइड 1.5 कपकेक। यस, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पर। जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम लोग हमारे मोबाइल फोन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। हाँ,
यस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोग सर थोड़ा सा अभी तक देखेंगे। के कितने, सर 1 सेकंड, अभी तक के कितने वर्जन्स है जो लॉन्च हो चुके हैं और अभी नेक्स्ट और कौन सा वर्जन आने वाला है? देखो अभी तो 12 चल रहा है, कुछ फोन्स के अंदर 13 भी आ चुके हैं और ये अपग्रेड होता है डे बाय डे। अब ये अपग्रेड होता ही रहेगा क्योंकि एक चीज हम यूज करके बोर हो जाते हैं। हाँ ठीक है, क्या होता है, हाँ अब ये अपग्रेड जो है ये डे बाय डे अपग्रेड होता रहेगा और इसके वर्जन डे बाय डे अलग अलग आते रहेंगे। ठीक है, अभी जैसे 12 13 अभी बेसिकली चल रहा है, 11 था, अभी 12 आया है और 13 भी आ चुका है, 13 भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट हुआ था देखो 1.5 से और ये 13 तक आ चुका है, तो आगे ये डे बाय डे इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा हम लोग 4 ऑपरेटिंग सिस्टम का देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर आपको डिटेल दिया है कि कब लॉन्च हुआ था, कौन से ईयर में कौन सा मोबाइल फोन आया था। दिख रहा है सबको आपको स्क्रीन के ऊपर? Yes, sir. हाँ, तो देखो फ्रॉम 1973 टू 1993 एम्बेडेड सिस्टम वाज लॉन्च। मतलब क्या था, एम्बेडेड सिस्टम था जो पहले यूज होता था। उसके बाद 94 में IBM सीमन करके एक मोबाइल फोन आया था जो मार्केट में लॉन्च हुआ था टच स्क्रीन के साथ, जिसके अंदर ईमेल वगैरह हम लोग यूज करते थे डिजिटली। ठीक है, ये किसने यूज किया था, IBM सीमन ने। उसके बाद देखो 1999 में नोकिया ने ऑफिशियली अपना मोबाइल फोन लॉन्च किया था जिसका मॉडल था S40 एंड नोकिया 700। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, आप ये देख लेंगे यहाँ पर पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एंड्रॉयड था। सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा वो है iOS। क्या है सेकेंड ऑपरेटिंग iOS. सिस्टम हमारा? हाँ, यहाँ पर देखो ये मैंने इसको सर्कल किया है, ये iOS है, ये हमारा सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कौन से फोन में यूज होता है पता है आपको? Yes, sir. कौन से फोन में होता है? Apple के फोन में. यस। अब एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कोई भी कंपनी का फोन रहने दो, इसके अंदर यूज होता है, चाहे सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, MI हो, वन प्लस हो या माइक्रोमैक्स हो, जो भी कंपनी है इसके अंदर आपको, ये सारी कंपनी के अंदर आपको एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद iOS जो है, iOS ये एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका है? Apple का iPhone अपना का। ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ, आईफोन जो है, आईफोन कंपनी का ये खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इन्होंने बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ आईफोन के लिए। मतलब आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दूसरे किसी फोन में नहीं मिलेगा। आप अगर दूसरे किसी फोन में डालते हैं, अगर डाउनलोड करके, तो वो उस टाइप में नहीं एक्सेस होता है जो iOS के अंदर होता है। ठीक है, तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम iOS ये सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। क्या है? Windows. हाँ, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। क्या है? Windows. हाँ, विंडोज है। विंडोज कौन से मोबाइल फोन में आता है पता है आपको? सर मोबाइल में नहीं आता. यस, मोबाइल में नहीं आता है विंडोज। नहीं, वो ऐसे विंडोज फोन थे पहले, नोकिया के थे, नोकिया के यस नोकिया के कुछ फोन Yes, थे कि no. वो विंडोज ऑपरेटिंग थे। यस। अब देखो मार्केट में आपको पहले पता होगा, आज से 5 साल 10 साल पहले मार्केट के अंदर नोकिया अच्छे इस पे था, पता है ना सबको। ओहो, पहले हाँ, नोकिया के मोबाइल Yes, फोन sir. यूज होते थे और सिर्फ नोकिया का ही ब्रांड था जो मार्केट के अंदर था, उसके अलावा कोई ब्रांड नहीं था। लेकिन नोकिया की एक छोटी सी गलती की वजह से नोकिया पीछे रह गया। ठीक है, वो उसकी क्या गलती थी वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम देखे और तीसरा देखे आपने विंडोज। तो विंडोज जो है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। ये नोकिया कंपनी ने इसको चूज किया था। मतलब नोकिया कंपनी के मोबाइल फोन में विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। कौन सी कंपनी का आता था? Windows. हाँ, नोकिया कंपनी विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती थी। और बाकी यस, बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है आपके, प्लीज बैकग्राउंड की वॉइस को मेंटेन करो आप लोग। तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये नोकिया के मोबाइल फोन में आता था और नोकिया कंपनी इसको यूज करती थी। और बाकी जो भी कंपनी है उन्होंने एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम लिया था। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिया था? Android.
हाँ, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लिया था। तो यस प्लीज, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। यस तो बोल रहे हैं ना उन्हीं का। प्लीज सब अपना माइक ऑफ करेंगे, जब जो आंसर देंगे वो माइक ऑन करेंगे, बाकी का माइक ऑफ करेंगे आप लोग प्लीज, क्योंकि आपके माइक से बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, फिर हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म करना है, फिर हम लोग आगे का देखेंगे, वरना आपको बोर होगा। हमको रिपेयरिंग सीखना है, हमको सिर्फ समझना नहीं है। ठीक है, मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आज बता दे रहा हूँ मोबाइल फोन का, उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो देखो, नोकिया कंपनी जो है ये मार्केट में बहुत अच्छे इस पे थी और बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस भी था और बहुत अच्छे मोबाइल फोन भी आ रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, एंड्रॉइड को चूज करने के बजाय इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को चूज किया और माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने मोबाइल फोन के अंदर डाल दिया। और जिसकी वजह से क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है ये नोकिया के मोबाइल फोन में आने के बाद उसको यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लिकेट। विंडो, हाँ कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, तो उसको हम लोग आसानी से यूज नहीं कर पा रहे थे। इसलिए क्या हुआ, बाकी कंपनी ने एंड्रॉइड यूज करना चालू किया और उस टाइम पे सैमसंग का एंट्री हुआ था मार्केट के अंदर। तो सैमसंग ने क्या किया, एंड्रॉइड को चूज किया और उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का यूज करना चालू कर दिया। तो जिसकी वजह से हम लोग को एंड्रॉइड यूज करने के लिए बहुत आसानी हो रही थी। क्या हो रही थी? आसानी हो रही थी। तो बहुत इजीली हम लोग एंड्रॉइड को यूज कर पा रहे थे, बहुत आसानी हो रही थी। इसलिए मार्केट के अंदर सैमसंग अच्छे फॉर्म में आ गया और सैमसंग का अच्छा रेपुटेशन बन गया। और विंडोज को यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए क्या हुआ, नोकिया मार्केट से हट गया। समझ में आया आपको? यस सर। अब तो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन से मोबाइल फोन में आता था? नोकिया। नोकिया कंपनी में। अब चौथा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, फोर्थ ओएस, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैकबेरी ओएस। कौन सा ओएस है? ब्लैकबेरी ओएस। ब्लैकबेरी, हाँ ब्लैकबेरी ओएस। आपको पता है ब्लैकबेरी भी कुछ दिन पहले मार्केट के अंदर अच्छे इसमें आया था। ब्लैकबेरी के फोन देखे हैं सबने? यस सर। हाँ, तो ब्लैकबेरी जो है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी मार्केट में अच्छे इसके साथ आया था। जैसे आईफोन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही ब्लैकबेरी का खुद का। सर ब्लैकबेरी के अगर Yes. कुछ इमेजेस रहेंगे तो दिखाओ ना जरा, सारों को पता चल Yes, जाएगा, ठीक है। खाली एक को ही मालूम। ठीक है, चलो तो मैं आपको ब्लैकबेरी भी बता देता हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ब्लैकबेरी जो है, ब्लैकबेरी का भी खुद का अपना ओएस था, इनका भी खुद की कंपनी का मोबाइल फोन था ब्लैकबेरी, और इन्होंने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था ब्लैकबेरी नेम से ही। ठीक है, तो ये क्या होता था, ब्लैकबेरी के फोन में सिर्फ ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था और ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और इसकी जो कॉस्टिंग थी वो थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए ये मार्केट में ज्यादा नहीं चल सका। ये स्टार्टिंग में 2-3 साल अच्छा चला, उसके बाद मार्केट से इसका पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब हमने टोटल कितने ऑपरेटिंग सिस्टम देखे हैं? 4। हाँ, हमने 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम देखे। एक तो एंड्रॉइड, सेकेंड iOS, थर्ड विंडोज और फोर्थ हमने देखे ब्लैकबेरी। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी यूज होते हैं। 4 के अलावा बाकी का ऑपरेटिंग सिस्टम अभी यूज नहीं होते हैं, जिसके अंदर से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग। हाँ, टाइजन जो है ये सैमसंग ने अपना निकाला था, लेकिन वो मार्केट में नहीं चल पाया। यस प्लीज, बैकग्राउंड की आवाज मेंटेन करो प्लीज, बड़ी प्लीज मेंटेन योर बैकग्राउंड वॉइस। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्लैकबेरी और एंड्रॉयड, iOS और विंडोज, ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आया और चारों चलने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे नोकिया अभी वापस मार्केट में आया है, लेकिन उन्होंने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चालू किया है नोकिया ने? एंड्रॉइड। यस, उन्होंने एंड्रॉइड। यस, किसकी तरफ से आवाज आ रही है प्लीज? आप लोग इस तरीके से आवाज करेंगे, इतनी आवाज आएगी तो मैं आपका लेक्चर ऑफ कर दूंगा। फिर आपको माइक म्यूट करो सब लोग। हाँ, सब अपना माइक म्यूट करेंगे और सब ज्वाइन करेंगे। आप लोग इस तरीके से माइक ऑन रखेंगे तो हम लोग लेक्चर नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है,
यस, तो आप लोग ध्यान दो यहाँ पर। अब ये चारों जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ये सबको समझ में आ गया कौन से फोन में यूज होता था? Yes, sir. तो ये इन सब के भी अलग अलग हैं। जैसे देखो एंड्रॉइड में यहाँ पे 6-7 वर्जन मिल गया, iOS के अंदर आपको यहाँ पर देखो 6-7 वर्जन देखने को मिल गया, विंडोज के अंदर भी देखो विंडोज 95 से लेकर विंडोज XP जो बोलते हैं ना हम लोग, अभी विंडोज 10, विंडोज 12 आ गया है। ठीक है, 11 तो सर, सबके 11 वर्जन- आया है अभी। हाँ हाँ, 11 आया है, 12 भी मार्केट में आ चुका है, जो अभी हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, तो विंडोज 12 तक मार्केट के अंदर आ चुका है। तो वैसे ही एंड्रॉइड भी है, ये डे बाय डे अपग्रेड हो रहा है। तो ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको